आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। जन सुरक्षा मॉडल के तहत कवर बढ़ाने और सभी जन धन खाता धारकों को जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। सरकार की प्लानिंग दो प्रमुख बीमा योजनाओं के तहत जीवन और दुर्घटना बीमा कवर की सीमा को 2 गुना करने और अटल पेंशन योजना में न्यूनतम गारंटीड पेंशन में वृद्धि शामिल है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को लागू करती है तो इससे देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा। मौजूदा समय में सरकार आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 3 प्रमुख योजनाएं चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY, पीएम सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY और अटल पेंशन योजना यानी APY शामिल हैं। PMJJBY में 55 साल तक के लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। अगर बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये योजना 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए है। इसके लिए हर साल 436 रुपए का प्रीमियम चुकाना होता है। PMSBY के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना कवर मिलता है। अगर बीमा धारक की दुर्घटनावश मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। बीमा धारक के आंशिक रूप से स्थायी विकलांग होने पर 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस योजना में 18 से 70 साल के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इस बीमा का सालाना प्रीमियम 20 रुपए है। अटल पेंशन योजना खासकर गरीबों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखते हुए तैयार की है। इस योजना में गारंटीड पेंशन मिलती है। 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय इस योजना का लाभ उठा सकता है। जमाकर्ता को 60 साल की उम्र पार करने के बाद पेंशन मिलेगी। इसमें 1000 रुपए से 5000 रुपए महीने की पेंशन का प्रावधान है। पेंशन की रकम आयु और प्रीमियम पर निर्भर करती है। अगर आप 18 साल की आयु में निवेश शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपए महीने की पेंशन पाने के लिए 210 रुपए महीने जमा करने होंगे। ईटी में सरकारी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार जन सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत बीमा कवर और पेंशन बढ़ाने पर विचार चल रहा है। साथ ही बीमा योजनाओं के क्लेम निपटान में तेजी लाने पर फोकस किया जा रहा है। अगर किसी पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो बैंक उसके नॉमिनी को सूचित करेंगे। मौजूदा समय में बैंकों और बीमा कंपनियों को क्लेम मिलने के 14 दिनों के अंदर उसका निपटान करने की सलाह दी गई है। इसमें बैंक और बीमा कंपनी को 1-1 सप्ताह का समय दिया गया है। अभी सरकार की जन सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना में 53.6 करोड़, जीवन सुरक्षा बीमा योजना में 45 करोड़ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 20.4 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जबकि अटल पेंशन योजना में 6.7 करोड़ खाता धारक हैं। जन सुरक्षा योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए वित्तीय संस्थान ग्राहकों को भरोसा और आधार बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाएंगे। इस मामले में सरकार की ओर से विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों के जरिए बैंकों को बताया गया है कि जिन जनधन खातों में 1000 रुपए से ज्यादा बैलेंस हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाए। जनधन योजना एक 0 बैलेंस बचत खाता है। इस योजना का मकसद देश में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बैंक हाल ही में लॉन्च की गई NPS वात्सल्य योजना को भी आगे बढ़ाएंगे। इस योजना में माता पिता अपने बच्चों की रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए NPS खाता खोल सकते हैं। सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कवर बढ़ाएगी तो इसके लिए प्रीमियम भी बढ़ाया जा सकता है।